40 की उम्र में 16 साल के कपड़े। ये लो आपका लंच बॉक्स और रिया ये तुम्हारा टिफिन। रिया जल्दी चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं तुम्हें जाते जाते कॉलेज छोड़ दूंगा। आप लेट हो रहे हो तो आप चले जाओ पापा, मैं खुद से चली जाऊंगी कॉलेज। अरे आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, कल से तुम ऑटो से चली जाना। पापा ठीक कह रहे रिया, तुम पापा के साथ ही चली जाओ। फिर रिया और रजत साथ में ऑफिस चले जाते हैं। तभी सविता की जेठानी अपने कमरे से 2 साड़ियाँ लेकर बाहर आती है। सविता ये देख, मैं कल लाजपत नगर मार्केट गई थी, वहाँ से 2 साड़ियाँ लाई थी, एक तुम्हारे लिए एक अपने लिए, जो तुम्हें ठीक लगे वो रख लेना। कोई भी दे दो ना भाभी, क्या फर्क पड़ता है, आखिर है तो दोनों साड़ी ही ना। ले तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा इन साड़ियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सच कहूँ ना भाभी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो मन करता है कि अब कुछ वेस्टर्न कपड़े पहनूं। शादी को 20 साल होने को आ गए, तब से लेकर आज तक ये साड़ियाँ ही पहनती आई हूँ। आपको पता है मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने का कितना शौक है, लेकिन शादी से पहले कभी मेरे पापा ने नहीं पहनने दिए क्योंकि वो पुराने विचारों के थे, और शादी हुई उसके बाद से ये साड़ियाँ ही पहनती आ रही हूँ। लेकिन अब अपनी बेटी रिया को देख कर ना मेरा भी मन करता है ये जीन्स टॉप पहनने का। अरे थम जा, ये सब नई उम्र में ठीक लगता है। उस शर्मा की बहू को देखा जीन्स टॉप पहनकर चलती है ना, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे तो उसका वेट भी तो 100 किलो से ऊपर है, तो अजीब तो लगेगी। मैं तो खुद को योगा करके इसीलिए स्लिम ट्रिम रखती हूँ ताकि मैं भी वेस्टर्न कपड़े पहन सकूँ। ये सब ख्वाब अब तू रात में सोते वक्त देखना। अब तू रसोई में जा और आटा लगा ले, सब्जी मैंने बना दी है। इसके बाद सविता किचन में जाकर आटा लगाने लगती है, लेकिन साथ ही उसका ध्यान मोबाइल पर भी था जिसमें वो तरह तरह के स्टाइलिश कपड़े देखती रहती। फिर एक रोज रिजेक्टेड नहीं, मुझे ये वाली जीन्स नहीं पहननी कि मैंने 10 बार पहन ली होगी, और ये हुडी भी मुझे नहीं पहननी, ये भी अब ओल्ड फैशन हो गई है। ऐसा कहकर रिया ने अपनी अलमारी से वो कपड़े निकाल कर बाहर रख दिए, जिसके बाद तैयार होकर वहाँ से कॉलेज के लिए चली गई। फिर सविता ने आईने में अपना चेहरा देखा। 40 साल की उम्र होने के बाद भी उनकी त्वचा में एक अलग ही चमक थी। इसके बाद उसने अपनी बेटी रिया की जीन्स पहन ली। अरे वाह, ये तो तुम पर बड़ी अच्छी लग रही है सविता, एकदम कटरीना कैफ लग रही हो, बाय गॉड। फिर जैसे ही वो कमरे के बाहर निकली तो सामने उनकी जेठानी खड़ी थी। अपनी देवरानी को इन कपड़ों में देख वो झट से बोल पड़ी, ये देखो आज हमारी देवरानी मैडम अपनी उम्र भूलकर कॉलेज जाने वाली बनी घूम रही हैं। ओफो भाभी, ये उम्र ना बस दिमाग का वहम होता है। हमें हमारी उम्र वक्त से पहले बूढ़ा नहीं बनाती, बल्कि हमारी सोच बनाती है। और अगर मन जवान हो तो सब जवान। वैसे लग रही हो ना इन कपड़ों में मैं एकदम 16 साल की। मन जवान रहे बढ़िया है, लेकिन कपड़े तो उम्र के हिसाब से पहनने चाहिए। सासू माँ ने देखा तो क्या कहेंगी? ले, उनको तो मुझसे ज्यादा स्टाइल की फिक्र रहती है, वो कुछ नहीं कहेंगी। देखा नहीं हमारी सासू माँ हेमा मालिनी की तरह सज धज कर रहती हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी सास गोमती देवी मंदिर से आ जाती है। कौन क्या कहेगा इसकी फिक्र तुम मत करना सविता बहू, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मेरी बहू बहुत प्यारी लग रही है। क्या बात है सविता, आज तो 16 बरस की लग रही हो। थैंक यू माँ जी। वही तो मैं जेठानी जी को समझा रही थी कि हमारी माँ जी तो खुद हेमा मालिनी लगती हैं, तो उनकी बहू होने के नाते हमें भी तो कटरीना कैफ बनना ही चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा। दोनों सास और देवरानी हंसने लगी और बगल में खड़ी जेठानी तो होठ भींच कर रह गई। दरअसल सविता को शादी के पहले ही बड़ा शौक था मॉडर्न और वेस्टर्न कपड़े पहनने का, लेकिन उसके पिता थोड़े सख्त मिजाज के थे, इसलिए उसे सूट के अलावा कभी कुछ पहनने नहीं दिया। लेकिन 40 साल का होने पर उसने सोचा कि अब अपने लिए भी जीना है। बस यही सब उनकी जेठानी को खटकने लगा था। लेकिन उस दिन वो सारा दिन घर में वही कपड़े पहनकर घूमती रही। सविता चल मार्केट चलते, साग सब्जी ले आते हैं। भाभी आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अब भी आती हूँ। कुछ देर बाद सविता अपनी बेटी की स्टाइलिश जीन्स टॉप पहनकर आ गई, जबकि उसकी जेठानी ने साड़ी पहनी हुई थी। जैसे वो बाहर आई तभी उसकी जेठानी ने उसे टोक दिया। अरे ये क्या पहन लिया तुमने सविता, ऐसे कपड़े पहनकर बाजार में जाओगी तो पड़ोस की औरतें क्या सोचेंगी? वही जो उनके दिल में है, उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम ऐसे कपड़े पहनकर मेरे साथ बाहर चलो। यार भाभी अब फिर शुरू मत हो जाना। माँ जी देख रही हो आप कैसे जुबान चला रही है। एक तो इसके अच्छे के लिए समझा रही हूँ, बाहर जाकर सब इसका मजाक उड़ाए, उससे बेहतर है कि मैं अभी से रोक दूँ। अरे तो तुझे क्यों मिर्च लग रही है? एक काम कर, तुम भी पहन लो ऐसे कपड़े, कौन मना कर रहा है? नहीं नहीं, मुझे बचपना नहीं करना है इस उम्र में। ओ तो 16 साल के कपड़े पहनना बचपना है? अच्छा है, फिर तो मैं बच्ची बनकर भी खुश हूँ। अब चलिए नहीं तो देर हो जाएगी। सविता अपनी जेठानी के साथ बाजार की ओर चल पड़ती है। मॉडर्न कपड़े भले ही उसने पहने थे, लेकिन शर्म के मारे आंखें उसकी जेठानी अंजलि की झुकी जा रही थी। दोनों अब बाजार जाकर सब्जी खरीदने लगती हैं। भैया पालक कैसे दी? 30 रुपए किलो आंटी जी। है आंटी होगी तेरी माँ, भाभी नहीं बोल सकता है। मैं क्या तुझे इतनी बूढ़ी लगती हूँ?
हाँ आंटी जी, आप 50 साल की उम्र तक तो होंगी ही, और देखो आपकी बेटी भी तो बड़ी है। ये बात सुनकर सविता हंसने लगती है। अरे मेरी देवरानी है, बेटी नहीं समझे। कुछ देर बाद वो दोनों आगे बढ़ती हैं तो उन्हें मोहल्ले की दो औरतें मिलती हैं और सविता को देख हैरान रह जाती हैं। अरे सविता जी, आप तो हीरोइन लग रही हो। आज हीरोइन बनने का इरादा था क्या? हीरोइन तो नहीं, लेकिन बस खुद को भूलना नहीं चाहती, इसलिए सोचा अब खुद के दिल का भी कर लिया जाए। लेकिन ये बात दूसरी पड़ोसन सुजाता को बर्दाश्त नहीं हुई। वैसे एक बात कहूँ, ये सब फैशन वैशन 40 के बाद सूट नहीं करता। लोग बातें बनाएंगे तो बनाने दो, लोगों का काम है बातें बनाना और मेरा काम है खुद को खुश रखना। मुझे परवाह नहीं। और वैसे भी सुजाता भाभी, ये बताइए, जो लोग ढंग के कपड़े पहनते हैं उन्हें कौन सा चैन से जीने देते हैं लोग? उन्हें भी कई बार उनके पहने हुए कलर को लेकर या डिजाइन की सेंस नहीं है, यही सब कहकर लोगों का मजाक उड़ाते ही हैं। जो भी हो, ये सब इस उम्र में शोभा नहीं देता। क्यों, मेरे कपड़ों से किसी की इज्जत खतरे में है क्या? नहीं ना तो फिर। ये सुनकर सुजाता हंसने लगी। सुजाता, तू क्यों जल रही है? तू भी पहन ले ऐसे कपड़े। नहीं जी, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भले सुजाता बाहरी मन से ऐसा कह रही हो, लेकिन मन ही मन वो कुछ और सोच रही थी। वैसे सच में लग तो ये कमाल की रही है, और साथ ही इसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल भी कितना अच्छा है, जो इसे ऐसे कपड़े पहनते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही। अब यहीं खड़े खड़े गप्पे मारती रहोगी या घर भी चलना है? माँ जी राह देख रही होंगी। अब दोनों सामान लेकर घर आ जाती हैं, लेकिन उसकी जेठानी घर आकर बातें बनाने लगती है। कटवा दी ना हमारी नाक, देखा कैसे वो सुजाता बातें बना रही थी। अब देखना वो पूरे मोहल्ले में जाकर ये बात फैला देगी। बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि रजत की 40 साल की बीवी 16 साल के कपड़े पहनकर घूम रही है। फिर एक शाम को घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर था। चाची सास के बेटा बहू यानी सविता के देवर देवरानी सब आए हुए थे। खाना खाते वक्त फिर वही चर्चाएं छिड़ गईं। भाभी, ये जीन्स साइज आपकी है? नहीं, रिया की है। ये सुनकर उन सभी की आंखें फैल गईं। मतलब आप दोनों के कपड़े एक जैसे? हाँ, और बहुत अच्छी बात है, कम से कम कपड़े 2-2 बार इस्तेमाल में आ जाते हैं। ये सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन जेठानी का मुंह बन जाता है। सभी सविता की तारीफ किए जा रहे थे। भाभी, इन कपड़ों में ना आप 40 की लगती नहीं, कोई बताएगा तो विश्वास नहीं होगा उसे। ये सुनकर सविता मुस्कुरा दी और बोली, बस दिमाग में अपनी उम्र कम रखो, सब ठीक रहता है। ये सब नाटक है, असल में उम्र बढ़ गई है तो बस। यूँ बार बार अपनी जेठानी का उसे यूँ नीचा दिखाना और यूँ सबके सामने ऐसा कहना उसे अच्छा नहीं लगा। अब कमरे में खामोशी छा गई। फिर सविता ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, उम्र बढ़ना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान न देना, खुद को मुरझा देना, ये गलती है। मैं गलती नहीं करना चाहती। बहुत सही कहा बहू, मैंने तो तुम्हारी उम्र में साड़ी के अलावा कुछ सोचा भी नहीं था। काश कोई मुझे भी समझाता, ताकि जो मेरे मन में अरमान थे वो पूरे हो पाते। हम औरतें ताउम्र यही सोचकर खुद के मन की मनाही कर पाती कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन सच तो ये है कि जब भी मौका लगे हमें फुर्सत के कुछ पल अपने लिए भी चुरा लेने चाहिए और अपने हिसाब से जी लेना चाहिए। और बड़ी बहू, उसका जो मन करे वो कर देना चाहिए। ये सुनकर अंजलि चुप हो गई, उसकी आंखें नम हो गई। मुझे लगा था तुम मेरी खुशी छीन रही हो, सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। मुझे लगता था मैं बूढ़ी लगने लगी हूँ, इसीलिए मैं ये सब। दीदी, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी वही स्टाइलिश कपड़े दिला दूंगी। उम्र किसी की खूबसूरती नहीं छीनती, दिमाग की सोच छीनती है। अंजलि खिलखिलाकर हंसने लगी। उस दिन के बाद उसने कभी भी सविता को रोका टोका। लता की शादी शहर में हुई थी, लेकिन वो गांव से आई हुई थी और गांव से शहर आने के बाद भी उसने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा था। वो आज भी दूर तबेले से जाकर भैंस का दूध ले आया करती और वो उस दूध से सबको चाय बनाकर पिलाया करती। एक दिन उसने सब लोगों के लिए मक्खन वाले पराठे और चाय बनाकर रखी हुई थी। तभी उसका देवर बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है, जिसे देखकर लता ने कहा, क्या बात है देवर जी, आज तो बड़ी रफ्तार से घर से निकल रहे हो, कहीं बहुत अर्जेंट मीटिंग है क्या आपकी? हाँ भाभी, आज ऑफिस के अंदर एक मीटिंग होने वाली है और मुझे समय से पहुंचना है। कोई बात नहीं, मैंने चाय पराठे बनाए हैं, ये थोड़ा सा खाकर चले जाओ, घर से भूखे पेट नहीं जाते। भाभी, अब सुबह सुबह इतना तेल वाला खाना बनाकर रख देती हो, जैसे कि हम किसी गांव में रह रहे हो। मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकता, आप अपना खाना खुद खाओ। देवर जी, ऐसा नहीं कहते, हमेशा पेट भरकर खाना खाना चाहिए और कभी भी खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। ये खाना आपके बाहर के पिज्जा पास्ता से तो कम ही खतरनाक है। भाभी, आपको तो कुछ भी समझाना बेकार है, आप तो जब देखो गवारों वाली बात करती हो, इसीलिए मैं आपसे बात ही नहीं करता।
तभी वहाँ पर लता का पति आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। लता भी अपने देवर की बात सुनकर उदास हो जाती है और उसके पति ने कहा, ये क्या तरीका है छोटे अपनी भाभी से बात करने का? वो तुझसे बड़ी है और तेरे भले के लिए बोल रही है। सॉरी भाभी, गलती हो गई, गलती से मुंह से निकल गया, मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, आप मेरे बेटे जैसे ही तो हैं। आप आराम से जाइए, कल से मैं आपके लिए कुछ हेल्दी बना दिया करूंगी। अब लता का देवर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अर्पित ने लता पर गुस्सा करते हुए कहा, लता तुमने इसे बहुत ज्यादा बिगाड़ा हुआ है। अगर इसे तुम थोड़ा सा समझा कर रखती तो उसका ये हाल नहीं होता। अब देखो कितनी जिद करता है और बेकार की बहस भी करने लगा है तुमसे। कितनी बदतमीजी करता है, ठीक नहीं है। जाने दीजिए ना। अब थोड़ी देर में लता के सास ससुर भी आ जाते हैं और लता सबको खाना परोस देती है। और वहीं लता का देवर बाइक लेकर अपने पीछे वाली गली में जाता है और तभी वहाँ पर शिवानी आती है और उसकी बाइक पर शॉर्ट ड्रेस में बैठ जाती है। क्या बात है, आज तो मेरा हीरो मेरे बुलाने पर जल्दी आ गया। जल्दी भी आया और डांट खाकर भी आया। भाभी नाश्ते की बोल रही थी, लेकिन अगर मैं नाश्ता करने बैठ जाता तो मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाता। पर आज तो तुम्हें कॉलेज टाइम से जाना है ना, इसलिए बहाना बनाकर जल्दी जल्दी आना पड़ा। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मेरा कॉलेज पूरा हो जाए, उसके बाद तुम अपने घर पर शादी की बात कर लेना। कर तो लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं, क्योंकि भाभी गांव से है। भले ही वो गवार है, लेकिन बहुत समझदार है। पूरे घर को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। हो सकता है माँ भाभी जैसी ही दूसरी बहू लाने के बारे में सोच रही हो। बस बहुत हो गया। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें किसी भी तरह अपने घर वालों को शादी के लिए मनाना ही होगा। बस बात खत्म। अब लता के देवर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसे किसी भी तरह अपने परिवार वालों को ये समझाना था कि उसकी भाभी गवार है और उसे किसी मॉडर्न पत्नी की जरूरत है। एक दिन सभी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी लता के देवर ने कहा, माँ मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी शादी कर ही लेता हूँ। घर में एक बहू आ जाएगी तो भाभी के भी घर के कामों में हाथ बटा देगी। देवर जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है। और वैसे भी मेरी चाची की लड़की है और उसको तो खेती का काम भी आता है। मैं उससे आपकी शादी की बात चलाऊं? आपने उसे मेरी शादी में देखा होगा। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? घर में गवार भाभी आ गई है, अब क्या दूसरी भी गांव से उठा लाएंगे? इससे तो ये घर कम और खेती या तबेला ज्यादा लगेगा। ये क्या तरीका है बेटा अपनी भाभी से बात करने का? तुम इतने बदतमीज कैसे हो गए हो? माँ भैया तो बहुत सीधे थे। उन्हें अरेंज मैरिज करनी थी। भाभी सुंदर है, काफी है, और उन्होंने भाभी से शादी कर ली। मुझे इसमें एतराज नहीं है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि हमारे घर में कोई मॉडर्न लड़की आए। अच्छा बेटा, तो कैसी मॉडर्न लड़की चाहिए तुझे? अब उस लड़की के बारे में बता जैसी चाहिए तुझे। अरे अपनी पड़ोसन शिवानी को ही देख लो, कितनी मॉडर्न है, कितनी स्टाइलिश है, पढ़ी लिखी भी बहुत है। जरूरत पड़े तो कल को जॉब भी कर सकती है और उसका कॉलेज भी खत्म हो गया है। नहीं नहीं, उस जैसी लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। उसके कपड़े पहनने का तरीका देखा है? जब तक उसे गली के 5 लोग घूर कर ना देख ले तब तक उसे चैन नहीं आता है। मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, न कि कोई नुमाइश का नमूना। सास ही बोलकर वहाँ से चली जाती है और लता के देवर का मुंह उतर जाता है। लता उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि देवर और शिवानी के बीच कोई तो रिश्ता है। अगले दिन जब उसका देवर काम पर गया हुआ था तो लता ने अपने घर वालों से बात की। माँ जी, जब चाय ज्यादा गर्म होती है तो उसे फूंक मारकर ठंडा किया जाता है ताकि मुंह न जल जाए। बर्फ को भी ज्यादा देर हाथ पर रखो तो हाथ सुन्न हो जाता है। इसी तरह के रिश्ते होते हैं। आप अपने घर में एक गवार बहू ले आई तो आपको एक मॉडर्न बहू भी लानी चाहिए। हमारी पड़ोसन शिवानी इतनी बुरी भी नहीं है। वो जो भी पहनती है ये उसकी सोच है। क्या बात है लता, तुम उस पड़ोसन की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे देवर जी उसे बहुत पसंद करते हैं और मैं उनके दिल के जज्बातों की कदर करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी सोच की वजह से वो अपनी सोच बदले या अपनी पसंद को बदले। बहू, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो पड़ोसन शिवानी की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। अब समझ में आया कि मामला क्या है। अब जैसे ही लता का देवर शाम को घर आता है तो पूरा परिवार उसे घेर कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर शिवानी का परिवार भी शिवानी के साथ आ जाता है। लता का देवर ये देखकर घबरा जाता है। तभी लता ने कहा, देवर जी, आपको क्या लगा था आप पड़ोस के पड़ोस में इतनी बड़ी खिचड़ी पकाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा? मैं गांव की गवार जरूर हूँ, लेकिन बहुत होशियार हूँ। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। देखा, आपके भी गिनी लिए ना। मेरी आंखों से कुछ नहीं बच सकता। मैं इस घर के लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। देवर ये बात सुनकर शर्मा जाता है और वो अपनी भाभी से अब तक जितनी बार भी उसने उसे गवार बोला या उसका दिल दुखाया उसके लिए वो माफी मांगता है। लता बहुत अच्छी थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। और इस तरह घर में गवार बहू होती है तो वहीं उसकी पड़ोसी जो कि मॉडर्न थी, वो लड़की भी अब घर में बहू बनकर आ जाती है और धीरे धीरे मॉडर्न बहू भी घर की सारी संस्कृति को अपना लेती है।
और जब कभी कभी जरूरत होती है और बाहर जाना होता तो ही वो शॉर्ट ड्रेस पहना करती।